3 विचित्र अनहोनी होने जा रही है, रातों की नींद उड़ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, जय बालाजी, जय महाबली, जय संकट मोचन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। और आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में दोस्तों हो जाइए सावधान, हो जाइए सतर्क, क्योंकि समय बहुत कम बचा है और आपके साथ बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। आपको जान से मारने के लिए आपके घर के ऊपर एक तलवार रख दिया है। अचानक आपके पीठ पीछे बहुत बड़ा हमला होगी। कोई एक इंसान आपको अपना बस में करना चाहता है, आपको अपना षड्यंत्र में फंसाना चाहता है। और आज की इस वीडियो में उस व्यक्ति का नाम भी पता चलने वाला। सच्चाई सुनकर 340 वोल्ट का झटका लगेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और आज की इस वीडियो में आपके संपूर्ण जानकारी देंगे कि आखिर ये इंसान कौन है जो आपकी पीठ पीछे हमला करेगी, आपको अपने वश में करना चाहती है। इसका नाम क्या है, परंतु आपके ऊपर इसका क्या असर हुआ है। अगर असर हुआ है तो इसका संकेत भी आपको बताएंगे। इन संकेतों के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि यह दुश्मन सच में हमारे ऊपर हमला करने वाला है। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो को आप नजरअंदाज ना करें और शुरू से लेकर अंत तक समय निकालकर जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में कई सारे उपाय बताएंगे, कई सारी इस व्यक्तियों से बचने का उपाय बताएंगे, सावधान बताएंगे। और आज की इस वीडियो को नहीं देखा तो आप इस व्यक्ति से नहीं बच सकेंगे और आपके जीवन काल में बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आप ऐसे बुरी स्थिति में फंस जाओगे जिनसे आपको बाहर निकालना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आपको अंत तक देखना ही देखना है। हम बहुत ही मेहनत और छानबीन करने के बाद ऐसा वीडियो आपके सामने लाते हैं और तरह तरह की जानकारी प्रत्येक दिन अलग अलग तरीके से बताते हैं। आज अगर आपके दुश्मन परेशान करने वाला तो वह भी बताते हैं। आज अगर आपके जीवन काल में बुरी घटना होने वाले हैं तो वह भी बताते हैं। वैसे तो इस समय कोई इंसान आपको बहुत बड़ा धोखा देने वाले हैं, आपको अपने षड्यंत्र में फंसने वाले हैं और आप भी उनके षड्यंत्र में बड़े ही आसानी से फंस जाएंगे, क्योंकि वह बिल्कुल अपने रिश्तों की तरह आपके पास आएंगे, आपसे पेश करेंगे, मीठी मट्ठी बातें करेंगे, कुछ लालच देंगे और आपका दिल जीत लेगा, फिर बाद में विश्वास जीत लेगा। जब आप इन पर पूरा विश्वास करने लगोगे तो यह आपको अपने षड्यंत्र में फंसा लेंगे। और ऐसा जब भी इनको मौका मिल जाएगा, बस यही मौका का इंतजार कर रहा है। जब भी ऐसा मौका इनको मिल जाएगा तो आपको बर्बाद कर देगा। जी हाँ दोस्तों, कलयुग का इस दौर है। कलयुग किस दौर में अपना तो होता है, लेकिन काम का अपना नहीं होता है, सिर्फ मतलब से अपना होता है। वैसे तो हर एक इंसान मतलब रखने के लिए मतलब किसी से भी रख सकता है, रिश्तेदार ही नहीं बल्कि कोई और भी व्यक्ति हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि 24 घंटे का समय आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। यह 24 घंटे के अंदर आप किसी पर भी थोड़ा सा भी यकीन किया, विश्वास किया, भरोसा किया तो आपको मुसीबत के चंगुल में फंसा लेगी। ऐसा ग्रह गोचर द्वारा हमें संकेत मिल रहा है और यह संकेत 100% सख्ती है। तो अब आपको ऐसे इंसानों को पहचानना है जो आपको मीठी मीठी बातें में फंसना चाहते हैं। आपके घर में कुछ ऐसी चीज आपको करने के लिए रख दिया है, सिर्फ थोड़ा सा मौका का इंतजार कर रहे हैं। आपके घर को पूरी तरह वह इंसान नकारात्मक शक्तियों से बांध दिया है, बुरी शक्तियों से बांध दिया है और घर में आपको तरह तरह की परेशानी देखने में नजर आता होगा, क्योंकि इसका प्रभाव बुरी शक्तियों की वजह से ही होते हैं। आपके घर में बुरी शक्तियों का वास हो चुका है, क्योंकि यह इंसान आपके घर को पिछले 1 से 2 महीने पहले बुरी शक्तियों से बांध दिया है और इसीलिए आपके घर में किसी प्रकार की धन दौलत और पैसों की बरकत नहीं हो रही है। जो भी पैसा आप कमाते हैं वह पैसा किसी न किसी बहाना से आपके घर से निकल जाता है और लंबे समय से आपके परिवार में एक ना एक बीमारी लगे हुए रहते हैं। यह परेशानी 1-2 महीने से पहले देखने में नजर आ रहा है। जब किसी का स्वास्थ्य ठीक होता है तो दूसरे व्यक्ति का स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है और एक समय ऐसा आता है कि घर में सभी का स्वास्थ्य अचानक खराब हो जाता है। तब वह इंसान जो आपको करने के लिए इंतजाम लगाया है, आपको हंसाने का इंतजाम लगाया है, वह हंसने लगता है, वह आपके सामने आकर आपकी मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब आपको यह इंसान फंसा देते हैं तब आपको भी कुछ समझ में नहीं आता है और आप काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आपको लगता है कि अब मेरा काम देने वाला कोई नहीं है,
मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। लेकिन दोस्तों, परेशान ना हो। एक बार इन्होंने आपको परेशान कर दिया है, लेकिन अब से दोबारा इन्होंने आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब इंसान हद से ज्यादा परेशान हो जाते हैं, व्यक्तियों को हद से ज्यादा परेशान किसी ने कर देता है, तो उसे समय ईश्वर जरूर उनको साथ देता है, बचाने के लिए जरूर तैयार होता है। लेकिन यहां पर आप सभी लोग यहां सोचते होंगे कि हमसे अगर इस बार खुश होता तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से पहले हमको बचता। लेकिन दोस्तों, यह सोच आपका गलत है, क्योंकि ईश्वर यह चाहता है कि जो इंसान गलत लोगों के साथ रहता है, गलत लोगों पर विश्वास करता है, उसको एक बार ठोकर जरूर मिलता है। गलत लोगों के साथ रहने वाले इंसानों को हम कभी पहले मदद नहीं करते हैं, क्योंकि वहां जताना चाहते हैं कि गलत लोगों के साथ रहने से यही नतीजा होता है। अगर यह आप समझ जाएंगे तो किसी इंसान पर भरोसा नहीं करेंगे, सिर्फ ईश्वर पर भरोसा करेंगे। और अब ईश्वर पर भरोसा करेंगे तो आपका कोई भी इंसान बोल भी बांका नहीं कर सकता है। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी बात हम आप सभी को बताना चाह रहे हैं कि अब आपको गलत कार्य करना नहीं है, आपको गलत लोगों का साथ नहीं रहना है, गलत लोगों का साथ कहीं नहीं जाना है, गलत लोगों से दूरी बना लेना है और चोरी डकैती वाला काम नहीं करना है। वरना ईश्वर उनको एक दिन ऐसा दंड देगा कि उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, उसको इस दुनिया से विदा होना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि जो इंसान आपको तरह तरह की लालच देता था, वह कौन है जो सिर्फ लालच देकर आपको अपने वश में करना चाह रही थी। उस व्यक्तियों का पहचान कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, वह इंसान कोई दूसरा नहीं है, बल्कि जो आपके साथ हमेशा दिन रात रहते हैं, जैसे दोस्त हो गया, मित्र हो गया, रिश्तेदार हो गया, पड़ोसी हो गया, जिसको आपके बारे में अच्छे से पता है कि आप कैसा इंसान है, जिसको आप अपने अंदर की बात शेयर कर दिया है, वही हो सकता है। क्योंकि वह आपके सामने से कुछ नहीं करता है, लेकिन उन्होंने आपकी तरक्की को सुन लिया है, अपने अपने तरक्की के बारे में उनको सुना दिया है। आप क्या काम कर रहे हैं, क्या तरक्की कर रहे हैं, उनको सही से पता चल गया है। और यह बात बिल्कुल सत्य है। अगर पड़ोसी लोग आपकी तरक्की की बात समझ जाएंगे, जान जाएंगे, तो यह जाहिर सी बात है कि वह पड़ोसन व्यक्ति आपको नीचे गिरने की कोशिश करेंगे, अंदर से पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि आजकल इस दुनिया में इंसानों की सफलता देखकर एक दूसरे से जलन होती है, एक दूसरे की सफलता देखकर जलता है। इसलिए अब आपको ध्यान में रखना है कि किसी को अंदर की बात नहीं बताना है, अपनी सफलता और तरक्की की बात नहीं बताना है। हाथी ऐसा खतरनाक इंसान कौन कौन हो सकता है? आप जान चुके हैं कि पड़ोसी हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, दोस्त हो सकता है जो आपके बारे में अच्छे से जानता है। देखिए, वहां एस नाम वाले इंसान हो सकता है, एम वाले ने इंसान हो सकता है, पी वाले इंसान हो सकता है और अंतिम बी वाली इंसान हो सकता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि SNM और बी वाले इंसान कितना खतरनाक है। इस नाम वाले औरत या फिर पुरुषों से कभी भी दोस्ती नहीं करना। अगर किसी से दोस्ती है तो अभी तोड़ दीजिए, वरना आने वाला समय में आपके साथ बड़ा घटना हो सकता है। आपके द्वार पर खतरा आ सकता, आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि यह सब इंसान बहुत खतरनाक होते हैं। पहले आपसे मीठी मट्ठी बात बहुत करेगी, लेकिन बाद में यह आपको मुसीबत की खाई में धकेल देगा। ऐसे इंसान के चलते आप बहुत दुख झेले हैं, इतना परेशानी का आप सामना किए हैं, इतना संघर्ष आपको हुआ है, इतना दुख झेले हैं, उतना अभी तक शायद किसी ने नहीं दुख झेला होगा। लेकिन फिर भी आपका मन उदास नहीं हुआ है। आप दिल से अभी भी मेहनत कर रहे हैं, चाहे कितना भी दुख हो जाए, कितना भी दुख आ जाए, लेकिन ईश्वर के भक्ति में आप लेने रहते हैं, ईश्वर का नाम जाप करते रहते हैं। लेकिन फिर भी ईश्वर आपकी पुकार नहीं सुना है, क्योंकि ईश्वर सभी का पुकार जल्दी नहीं सुनता है। ईश्वर तभी पुकार सुनता है जब व्यक्ति उनका दिल से याद करते हैं, उनको बहुत ठोकर देते हैं, बहुत परेशान हैं, उनको झेलना पड़ता है। उसके बाद ही ईश्वर उनको साथ देता है, क्योंकि वह ना चाहता है कि यह इंसान अच्छा है या फिर गलत है। बहुत इंसान जो गलत होता है वह शुरुआत तो अच्छे काम से करता है, ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन 2-4 दिन अच्छे करने के बावजूद फिर भी उनके जीवन काल से परेशानी दूर नहीं होता है, तो फिर वह गलत काम करना शुरू कर देती। वह इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन आप ऐसा नहीं है, आप अभी भी संघर्ष कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में भी आप संघर्ष करते रहेंगे। ऐसा आपका सोच ईश्वर बहुत तपस्या करने के बाद
इंसानों के ऊपर कृपा बरसाते हैं। आपने बहुत तपस्या अब तक कर लिए, बहुत दुख झेल लिया है, लेकिन अब आपका वक्त बदलने वाला है। आपका दुखों का समय खत्म होने वाला है, क्योंकि अब 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर हो चुका है। अब आपका हर वह स्थिति सुधर जाएगा जहां से आपको नुकसान हो रहा था। लेकिन अब आपको एक उपाय करना है, और यह उपाय आपको हमेशा करना है। तभी आप अपने दुश्मनों से बच पाएंगे, वरना दुश्मन थोड़ा बहुत आपको तंग करते रहेंगे। प्रत्येक दिन सुबह उठने के बाद नहा धोकर स्नान करने के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे पीतल के लोटे से 1 लोटा जल अर्पित करें। इससे आपके पीछे जो भी बुरे लोग हैं उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, और 33 कोटि देवी देवताओं का कृपा आपके ऊपर बना रहेगा। क्योंकि एक पीपल के वृक्ष के नीचे जल अर्पित करने से 33 कोटि देवी देवता खुश हो जाते हैं, क्योंकि पीपल के पेड़ में 33 कोटि देव देवताओं का वास होता है। अगर पीपल की पेड़ के नीचे जल अर्पित आप करते हैं तो आने वाले समय में आपके साथ बहुत बड़ा होने वाला, आपका सब दुख मिट जाएगा, और आप जो सपने में नहीं सोचे होंगे वह आपके साथ होंगे। अब आप चिंता छोड़ दो, क्योंकि अब आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। आप जितना कष्ट का सामना किया है उतना ही अब आपको सुख मिलेंगे। अगर इतना तो वीडियो को देख लिए है तो और भी वीडियो को अंत तक देख कर ही जाना, क्योंकि आगे वीडियो में हम आपकी राशिफल के बारे में बात करेंगे कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको क्या बड़ी सफलता मिलेगी, किन किन क्षेत्रों में लाभ की प्राप्ति हो, किन किन क्षेत्रों से लेकर सावधान रहना, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी पैसा लोगों के लिए कि सारे विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा, वहीं अन्य सभी क्षेत्र के लिए कैसा रहेगा। आने वाले अगले 24 घंटे की संपूर्ण राशिफल ग्रह गोचर के आधार पर सटीक बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और माता लक्ष्मी जी के जितने भी सच्चे इंसान हैं, भगत है, वह नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जय माता दी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। आज आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो जाने से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी। कोई सुखद समाचार भी मिलेगा। युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर पूरी तरह गंभीर और एकाग्र चित्त रहेंगे। उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है। अपने गुस्से और आवेश पर काबू रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी आपके स्वभाव की वजह से घर के सदस्य परेशान भी हो सकते हैं। युवाओं को अनुशासित होना जरूरी है। अनावश्यक खर्चों पर काबू पाए, अन्यथा बजट गड़बड़ा जाएगा। अधिकारी और सम्मानित लोगों से संबंध रखना आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद होगा। उनकी मदद से बड़े ओएन ऑर्डर मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को फाइनेंस संबंधी कार्यों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पारिवारिक मामलों में अपना योगदान अवश्य दें, इससे संबंध में मधुरता आएगी। प्रेम संबंधों में अपना समय नष्ट न करें। स्वास्थ्य की बात करें तो आज जोखिमपूर्ण कार्यों से दूर ही रहे, तथा वाहन भी सावधानी पूर्वक चलाने की जरूरत है। आज चोट लगने जैसी स्थिति बन रही है। आज फाइनेंस संबंधी लेन देन के मामलों में अपना विशेष ध्यान केंद्रित रखें। आपके काम समय अनुसार संपन्न होते जाएंगे। आय के साधनों में भी सुधार आएगा। घर में किसी अविवाहित व्यक्ति के लिए रिश्ता भी आने की संभावना है। आज बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना ले, वरना आप किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। बच्चों की समस्याओं को समझे तथा सुलझाने का प्रयास करें, इससे उनका मनोबल बढ़ेगा। इस समय कहीं भी यात्रा करना समय और पैसे की बही होगी। आज व्यवसाय में आज कोई नई योजना या नया काम कामयाब नहीं रहेंगे, इसलिए जैसा चल रहा है उसी में धैर्य रखें। क्लाइंट के साथ नरमी से पेश आए। गुस्से में आप अपना नुकसान कर सकते हैं। किसी सहयोगी के साथ कुछ मनमुटाव होने की स्थिति बन रही है। आज व्यस्तता के बावजूद रिश्तेदारों तथा मित्रों के लिए समय निकालना संबंधों में नजदीकी बढ़ाएगा, और साथ ही आपके व्यक्तिगत कार्य भी सुचारू रूप से चलते रहेंगे। कहीं भी निवेश करने के लिए उत्तम समय है। धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आपकी आस्था बढ़ेगी। आज अपने कार्य स्वयं ही पूरा करने का प्रयास करें। दूसरों से सहायता की उम्मीद ना ही रखें तो उचित है।
कोई भी कार्य करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार करना जरूरी है। अपनी योजनाएं किसी के समक्ष जाहिर ना करें। व्यवसाय की स्थिति अभी कुछ मध्यम ही रहेगी, परंतु नई योजनाओं पर विचार हो सकता है। अपनी कार्य प्रणाली में भी इस समय बदलाव लाने की जरूरत है। नौकरी पेशा लोग अपनी योग्यता के अनुरूप उचित परिणाम भी हासिल करेंगे। आज पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा। युवा वर्ग अपने प्रेम संबंधों के प्रति सजग और ईमानदार रहेंगे। जल्दी ही विवाह के अवसर बनेंगे। आज स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु वर्तमान वातावरण के प्रतिकूल प्रभाव से अपना बचाव अवश्य रखें। पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या का आपको निदान मिलने वाला है। अपने काम के प्रति बहुत अधिक जागरूक रहना और एकाग्रता रखना आपको निश्चित ही सफलता देगा। अनुभवी लोगों के संपर्क में जरूर रहे, इससे आपकी विचारधारा भी बदलेगी। किसी नजदीकी व्यक्ति द्वारा आपकी आलोचना होने से आपका मन आहत होगा। किसी पर भी अधिक भरोसा ना करें, ना ही अपनी योजनाओं को शेयर करें। बढ़ते खर्चों पर रोक लगाना जरूरी है, वरना समस्या बढ़ जाएगी। विद्यार्थियों का ध्यान अपनी पढ़ाई से विमुख हो सकता है। कारोबार में यथावत स्थिति रहेगी। साझेदारी के व्यवसाय में पारदर्शिता बनाकर रखना जरूरी है। जरा सी गलतफहमी संबंधों में दरार डाल सकती है। नौपेशा लोग फाइनेंस संबंधी कार्यों को बहुत ही सावधानी से करें। अपने दस्तावेज भी संभाल कर रखें। पति पत्नी के बीच सुखद संबंध रहेंगे। घर में भी शांति का माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों को विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति मिल सकती है। आज स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सिर्फ अत्यधिक व्यस्तता की वजह से थकान हावी हो सकती है। दोस्तों, आज पारिवारिक मामलों में अपना योगदान अवश्य रखें, क्योंकि घर के लोगों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किसी रिश्तेदार से संबंधित कोई अप्रिय समाचार आपको विचलित कर सकता है। धैर्य और संयम बनाकर रखना अति आवश्यक है। आज कामकाज को लेकर काफी मेहनत व संघर्ष करना पड़ सकता है। अपने सह व्यापारियों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें। ध्यान रखिए कि क्रोध और उत्तेजना के कारण कई बार काम बनता बनता रुक जाएगा। कोई व्यापारिक सूचना लीक हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। जीवन साथी तथा परिवार जनों का पूर्ण सहयोग बना रहेगा। बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद व स्नेह आपके आत्मविश्वास को बनाकर रखेगा। प्रेम संबंध प्रकार रहेंगे। आज स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। सिर्फ अपनी दिनचर्या और खान-पान व्यवस्था स्थित बनाए रखें। आज अपने मन मुताबिक कार्यों में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की हेल्प करके आपको आत्मिक खुशी महसूस होगी। वरिष्ठ तथा अनुभवी लोगों के सानिध्य में आपको कई व्यावहारिक जानकारियां सीखने को मिलेंगी। आज व्यर्थ के वाद विवाद में हस्तक्षेप करने से आपकी मानहानि होगी। कोई सरकारी मामला भी उलझ सकता है। किसी भी यात्रा को आज स्थगित रखें। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के प्रति ज्यादा ध्यान दें, वरना आपका परिणाम प्रभावित हो सकता है। कारोबार में बाधित या रुके हुए कार्यों को गति देने के लिए समय अनुकूल है। मार्केटिंग संबंधी कार्यों में मुनाफादायक स्थिति बन रही है। व्यवसायिक उद्देश्य को लेकर कोई यात्रा का प्लान है तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। परिवार के साथ आपसी वार्तालाप और मनोरंजन में सुखद समय व्यतीत होगा। प्रेम प्रसंग में भी मधुरता आएगी। आज घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। उनकी देखभाल करें तथा उचित इलाज करवाएं। आज किसी भी नई योजना को कार्य रूप देने का अनुकूल समय है। साथ ही यथासंभव सहयोग भी मिलता जाएगा। लोगों के साथ आपका मधुर और सहयोगात्मक व्यवहार आपकी छवि को और अधिक निखारे। युवा वर्ग अपने प्रोजेक्ट को लेकर बहुत उत्साहित रहेंगे। वित्तीय कार्यों में हिसाब किताब करते किसी की मदद अवश्य ले। जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला गलत भी साबित हो सकता है, इसलिए बहुत ही सावधानी और सहजता रखने की जरूरत है। अभी खुद को साबित करने के लिए बहुत अधिक मेहनत की भी जरूरत है। आज व्यावसायिक कार्य प्रणाली व्यवस्थित रहेगी। कुछ जल्दी ही कोई उपलब्धि हासिल होगी। अपने अथक प्रयास और योग्यता द्वारा अपने कार्यों को उचित तरीके से कर पाएंगे। कमीशन और बीमा संबंधी कामों में अप्रत्याशित सफलता मिलने के योग्य है। ऑफिस में कोई वाद विवाद जैसी स्थिति बन सकती है। लव लाइफ की बात करें तो आज वैवाहिक संबंधों में मधुरता बनाकर रखें। बाहरी लोगों को घर के मामले में हस्तक्षेप ना करने दें। स्वास्थ्य की बात करें
तो आज आपकी खुद की ही लापरवाही हो की वजह से मौसम में बदलाव का प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। तुरंत इलाज ले। आज कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले घर के वरिष्ठ सदस्यों के मार्गदर्शन और सलाह पर भी जरूर ध्यान दें। अति आत्मविश्वास आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखना आपकी जिम्मेदारी है। आज व्यवसायिक गतिविधियों में बहुत अधिक गंभीरता से सोच विचार व मूल्यांकन करने की जरूरत है। उधार दिया हुआ पैसा या पेमेंट कलेक्ट करने के लिए आज का दिन उत्तम है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अचानक ही किसी प्रकार की यात्रा का आर्डर आ सकता है। लव लाइफ की बात करें तो आज का दिन परिवारजनों का सहयोग आपके मनोबल और कार्यक्षमता को बढ़ाएगा। प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की नकारात्मक बात से दूरियां आ सकती हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो आज माइग्रेन और सिर दर्द की वजह से दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाएगी। गरिष्ठ तथा तला भुना खान पान लेने से परहेज रखें। आज दिन भर व्यस्तता का माहौल रहेगा। आप अपनी प्रतिभा, ऊर्जा तथा मेहनत द्वारा हर चुनौती को स्वीकार करेंगे और उनका निवारण करने में भी सक्षम रहेंगे। महिला वर्ग अपने घर और बाहर दोनों कार्यों में तालमेल बनाकर रखने में सक्षम रहेंगी। व्यवसाय तथा बिजनेस की बात करें तो आज बिजनेस में लेन देन करते समय सावधानी रखें। मीडिया, ग्लैमर आदि से संबंधित लोगों के लिए यह बेहतरीन समय है। कारोबारी महिलाएं अच्छा मुनाफा कमाएंगे। ऑफिस में अपने सहयोगी के साथ तालमेल बिठाकर रखने में कुछ परेशानी महसूस होगी। लव लाइफ की बात करें तो आज जीवन साथी तथा परिवारजनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। उनके लिए उपहार लाना आपसी संबंधों में मधुरता लाएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो आज अत्यधिक व्यस्तता के चलते आज कमजोरी का अनुभव भी करेंगे। कुछ समय खुद के आराम और सुकून के भी निकालना जरूरी है। आज आपके लिए सुखद गृह स्थिति बन रही है। आप अपने दम पर हर काम को करने की क्षमता रखेंगे। अगर घर के रखरखाव संबंधी योजनाएं बन रही हैं तो वास्तु सम्मत नियमों का भी पालन करना उचित रहेगा। अपने किसी खास हुनर को निखारने की कोशिश करेंगे। कभी कभी अति आत्मविश्वास की स्थिति मुसीबत में भी डाल सकती है। ध्यान रहे कि पैसा आने के साथ साथ भी सामने आएंगे। इस समय किसी भी अनचाही यात्रा से परहेज करें। युवा वर्ग अपने लक्ष्यों को आंख से ओझल ना होने दे। कारोबार में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। इस अवस्था में अनुभवी लोगों का सहयोग और मार्गदर्शन आपके लिए सहायक रहेगा। नौकरी में कार्यभार बढ़ने की वजह से तनाव रहेगा, इसलिए व्यवस्थित रूप से अपने कार्यों की प्राथमिकताओं पर ध्यान दें। अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अपने बारे में ही सोचें और अपने लिए ही काम करें, क्योंकि अपनी प्रतिभा और योग्यताओं को निखारने के लिए यह समय बहुत ही उचित है। पारिवारिक गतिविधियों में भी आपका योगदान बना रहेगा। आज आप ज्यादा तनाव ना लें, वरना इसका असर आपकी नींद और सुकून पर पड़ेगा। इसलिए तनाव लेने की वजह समाधान ढूंढें। अपनी महत्वपूर्ण वस्तुएं, दस्तावेज आदि को अधिक संभाल कर रखें। इस समय उनके खोने या चोरी होने जैसी आशंका बन रही है। आज दूर दराज के क्षेत्र से व्यावसायिक संबंध बनाने का अनुकूल समय है। कोई भी व्यवसाय संबंधी सरकारी मामला सुलझाने का उचित समय है, इसीलिए गंभीरता से इस पर ध्यान दें। नौकरी में अपने कामों में लापरवाही ना करें। उच्च अधिकारी वर्ग नाराज हो सकते हैं। आज आपके बेवजह तनाव व चिड़चिड़ापन का असर आपके घर परिवार पर भी पड़ेगा। लव पार्टनर के साथ अपनी परेशानी को शेयर करने से निश्चित ही समाधान मिलेगा। आज अत्यधिक तनाव और चिंता की वजह से गैस एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है, इसीलिए कुछ समय योगा और मेडिटेशन करने से आपको काफी हद तक राहत मिलेगी।